Yeah, start. Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. So, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने बनाई हैं, आई नो दैट, लेकिन आज की जो वीडियो है टाइटल तो आप पढ़ ही चुके हुए हैं. सो आज की वीडियो में जितने भी सवाल थे आप लोगों के लेज़र हेयर रिमूवल के मुतालिक, उन सब के जवाब आज आपको मिल जाएंगे. एंड यस, द होल वीडियो इज इन उर्दू एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट. असली में उर्दू में, ठीक है. सो लेट्स नॉट वेट एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर नाखुदा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू? गुड, ग्रेट. अच्छा, आप इस फील्ड में कितने सालों से हैं? मुझे एटलीस्ट 30+ इयर्स हो गए ओह माशाल्लाह. और एस्थेटिक 25 साल. Very पहले शुरू में nice. 5-6 साल तो एस्थेटिक नहीं था, सिर्फ जनरल डर्मेटोलॉजी होता था. और अपने क्लाइंट्स को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी? कैसे कैसे लोग आपके पास हर आते हैं? किस्म के लोग आते हैं, राइट फ्रॉम हाउसवाइफ टू सेलिब्रिटीज टू किड्स, न्यूबॉर्न बेबीज भी आते हैं, बिकॉज मैं बर्थ मार्क का लेजर भी करती हूँ. Oh. जो रेड स्पॉट होते हैं जी, बच्चों जी, के, जी. तो वो बर्थ पे बेटर होता है जी. बनिस्बत लेटर ऑन. टू वेरी ओल्ड टू aesthetic, mainly I'm a tech person, so I'm more into lasers. तो जब टेक्नोलॉजी या लेजर्स की बात आती है तो स्किन स्पेशलिस्ट मेरे पास भेज देते हैं. अच्छा, मैं आपके पास आज इसलिए आई हूँ क्योंकि आई नो दैट आई कैन ट्रस्ट यू विद माई सेल्फ एज वेल. मुझे ये बात पता है. I'm so happy and so honored. Yes, and to all of my followers out there, I would also suggest and recommend you to come to Dr. Nakhuda's Institute if you're looking for anything aesthetic related. लेकिन अभी आपसे मेरी जो बात होनी है वो होनी है लेज़र हेयर रिमूवल के ऊपर. मेरे पास बहुत सवाल हैं जो मैंने अपनी ऑडियंस से ही गेन किए हैं, क्योंकि लोगों के बहुत मिथ्स होते हैं इन चीज़ों के बारे में. लोगों के बहुत सवालात हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कह सकती हूँ कि रिसर्च does not really do it any good. Yeah, it doesn't do it any justice. ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि देखें, अब हम लोग की स्किन टाइप है देसी स्किन टाइप, एशियन स्किन टोन्स हैं. अब उसमें कोई ऐसा शख्स आकर हमें बताए जो इसमें स्पेशलाइज करता है, जो हमारी स्किन टोन से डील करता है, हमारी स्किन टाइप से डील करता है, तो हम उनका वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे कंपेयर टू जस्ट गूगल. डेफिनेटली जो चीज़ कॉकेशियन या यूरोपियन स्किन के लिए सही है वो हमारे लिए सही नहीं है. बिल्कुल. और हमारा ऑब्वियसली डार्क साउथ ऑफ पाकिस्तान डार्कर स्किन टोन का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली मेरा डार्कर स्किन टोन पे बहुत एक्सपीरियंस है. अच्छा, तो अभी आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. शुड आई स्टार्ट आस्किंग? श्योर एंड शूट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो सबसे पहला जो सवाल था, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, मैं आपको बता भी नहीं सकती कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे. तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि लेज़र हेयर रिमूवल करवा कौन सकता है? कोई भी हेयर रिमूवल, लेजर हेयर रिमूवल के तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी करा सकता है किसी भी एज में. ये नहीं होता कुछ कि आपके बाल पतले होने चाहिए या मोटे होने चाहिए तो ही हो सकता है? वो आप ये कह रही है कि आइडियल पेशेंट कौन है? आइडियल पेशेंट वो है जिसको गोरी स्किन पे मोटे से बाल. लेकिन क्या आप आइडियल पेशेंट नहीं होंगे तो क्या हेयर रिमूवल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. वो डिफरेंट वेवलेंथ चूज करेंगे. बहुत किस्म के लेजर्स होते हैं और इस क्लिनिक पे, बिकॉज ये मेजर लेजर हेयर रिमूवल सेंटर है कराची का, तो यहाँ हर किस्म के लेजर्स होते हैं. हम डिसाइड करते हैं कौन से लेजर कौन से पेशेंट पे करते हैं. अच्छा, मतलब एक ही लेजर आप हर किसी पे नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ. मतलब एनीबडी हु वांट्स टू गेट लेजर डन, उनको आपके पास एक डॉक्टर के पास आकर अपने आप को कंसल्ट करवा के प्रॉपरली फिर ही जाना चाहिए ना इन ट्रीटमेंट्स की तरफ. बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि हर वक्त एक लेज़र सबके लिए सही नहीं होता. कभी कोई एक कज़न आएगी, उसने अगर एक 810 सोप्रानो डायोड कराया, वो आके कहेंगी कि नहीं मुझे यही कराना है, लेकिन उसके लिए वो आइडियल लेज़र ज़रूरी नहीं कि हो. वो बेस्ट है कि मेरे डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, वो देखें कि आज किस हाल में, और ज़रूरी नहीं कि एक लेज़र किसी को सूट करेगा तो वो हर वक्त यही सूट करेगा. अगर आहिस्ता आहिस्ता मोटा बाल पतला होगा तो लेज़र भी चेंज होंगे. ओह, अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिर्फ सबका नहीं है, ये मेरा भी है कि इज इट पेन फ्री? मतलब ये
पेन फ्री है? ऑनेस्टली इतना पेनफुल नहीं है, वैक्सिंग थ्रेडिंग से शायद कम ही पेन है। Okay. पहले एक डायोड होता था लूमिनस का, बहुत साल पहले, हमारे जो 810 डायोड इज सपोज टू बी पेनफुल, तो वो पेनफुल होता था, लेकिन उसी का एक स्लोअर पोर्टेड टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं सुप्रानो आइस, उसको ठंडा कर दिया, तो अब वो भी लेज़र पेनफुल नहीं रहा, तो सही, अब सही। आई डोंट थिंक उसको पेनफुल कहेंगे। अच्छा, अब ये एक सवाल जो है ये इतना आया है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती, बिकॉज ऑब्वियसली लेज़र हेयर रिमूवल है, तो सबकी जो कंसर्न होगी वो यही होगी कि लेज़र हेयर रिमूवल कितना लंबा लास्ट करता है, ऑब्वियसली। तो ये सवाल मेरे पास एक क्रेजी अमाउंट में आया था कि हाउ लॉन्ग डू द रिजल्ट्स लास्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने करवा ली कुछ सिटिंग्स लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, या ये परमानेंट होता है कि नहीं होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। परमानेंट हेयर रिडक्शन तो है, लेकिन डिपेंड्स ऑन कहाँ और किस एरिया की बात कर रहे जी। हैं। अगर आप अंडर आर्म, प्राइवेट एरिया की, आर्म्स, लेग्स, तो ये परमानेंट हुआ, लेकिन अगर आप फेशियल हेयर की बात कर रहे हैं जो हार्मोन डिपेंडेंट है, जैसे जी, जी, लड़कियों जी, को जी। पॉलिसिस्टिक ओवर पीसीओ के बाद हो जाते जी। हैं, और अगर वो अपना अंदर से दवाई नहीं खा रहे, राइट, या। या इलाज ही नहीं कर रहे, अपना ख्याल ही नहीं रख रहे, तो ऑब्वियसली नए बाल फिर होंगे, तो ऐसे महसूस होगा कि ये टेम्पररी है। एक्चुअली वो भी टेम्पररी नहीं है, नए बाल बनते जा रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, वो नए बनते जा रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक और बताएं कि आपके नज़रिए में लेज़र हेयर रिमूवल ज़रूरी क्यों है? मतलब ज़रूरी है, पहली बात तो ये ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों है? बहुत जगह तो एब्सोल्युटली ज़रूरी है लेज़र हेयर रिमूवल। एक तो जब इनग्रोइंग है, स्ट्रॉबेरी लेग्स है, उसका तो कोई हल ही नहीं है। ओह यस। तो वो तो आप पूरे ज़ख्म हो जाते हैं, पूरे दाग हो जाते हैं। अब वो क्या अच्छा लगना ज़रूरी है? नहीं, तो वो आपकी मर्जी है। चेहरे पे अगर बाल है और मर्दों जैसे सख्त बाल है, तो वाई, अब बिल्कुल। मैं समझती हूँ अच्छा लगना भी एक ज़रूरी चीज़ है, फिर बिल्कुल। आपकी मर्जी है। अच्छा, सो अभी आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि मेरे पास पहले भी जो क्वेश्चंस थे वो इनग्रोन्स और स्ट्रॉबेरी लेग्स के मुतालिक थे, लेकिन मुझे तो पता है कि इनग्रोन्स क्या है, मेरी खुद की स्किन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी स्किन टाइप की है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इनग्रोन्स कैसे पता चलेगा कि किसी को हुए में, या होते क्या है? तो इनग्रोइंग हेयर का क्या मतलब, जब आप वैक्स कर देते हैं तो जब मोटे नहीं होते, पतले से जो नए बाल निकलते हैं वो इतने डेलिकेट होते हैं, और जिसकी स्किन अगर माशाल्लाह से थिक और टाइट है जी। तो वो रास्ता गुम हो जाता है, और बाल अंदर ही अंदर घूमता रहता है और गुठली बनाता है, ओह, और वो yes। काले धब्बे छोड़ जाते हैं। वो डिजोल्व आखिर में सालों साल डिजोल्व तो हो जाता है आखिर में, लेकिन वो डेड हेयर वहाँ पड़ा होता है अंदर स्किन के अंदर। जी। तो एक बम 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 वो वैक्सिंग कर करके पूरी स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका कोई और हल ही नहीं है जब तक कि हेयर रिमूव लेजर से वो जैप अप ना करे। तो इसको हटाना ज़रूरी होता है? डोंट यू थिंक सो? मैं तो समझती हूँ बहुत ही पूरे बाम पूरे अभी तो बहुत बुरा पस के भी लगता है। दाने हो जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। दैट्स ट्रू। और जब ये तो लकीली आप अब 2021 में, मैं 30 साल से डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ, जी। तो जब शुरू में, जब 20 साल पहले जब लेजर्स नहीं थे, 21 साल पहले मुझे मेरा फर्स्ट लेजर मैंने खरीदा था। जी, जी। तो जब वॉट अबाउट 25 ईयर्स, 30 साल पहले जब पेशेंट बच्चियाँ आती थी तो मैं सिर्फ ये कहती थी प्लीज़ डोंट वैक्स, आप सिर्फ शेव कर सकती हैं। तो वो बहुत अपसेट होती थी कि डॉक्टर शेव कौन करता है, क्योंकि लोगों को ये होता है ना कि शेविंग से तो और मोटे मोटे हो आएंगे। जाएंगे। फिर मुझे समझाना पड़ता था पूरा ड्राइंग करके कि देखे वो जब शेव करते तो वो मोटा बाल जो पीछे पड़ा वही बाहर आता है, वो मोटा होता नहीं, मोटा दिखता है। और जब वैक्सिंग के बाद नए जो बाल आते हैं वो पॉइंट से, टिप से निकलते, तो वो आपको महसूस हो रहा है कि वो पतला है, लेकिन मगर वो पीछे actually जमा पतला हुआ है। है। वो इज लाइक जमा हो रहा है। आई कैन ड्रॉ इट एंड शो इट यू अगेन। बट उस जमाने में अफसोस, हम बस बोलते थे बस वैक्सिंग नॉट अलाउड, ओनली शेव। आज कहते हैं वैक्सिंग नॉट अलाउड, ओनली लेजर। अच्छा, सो एक और क्वेश्चन जो कि हाइपर पिगमेंटेशन से रिलेटेड है, जो मेरी पूरी ऑडियंस की बहुत 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 ज़्यादा एक नीड थी टू फाइंड आउट अबाउट दिस, वो ये था कि लेज़र हेयर रिमूवल आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करता है? स्पेशली जो स्किन फोल्ड्स में हाइपर पिगमेंटेशन हुई भी होती है, डार्क बनी हुई होती है स्किन।
फातिमा कैन आई टेल यू, ये दो अलग सवाल है जो आप एक साथ पूछ रहे हैं। Really? देखिए पिगमेंटेशन जो है ना, वो अगर चेहरे पे रुआ के साथ पिगमेंटेशन है तो लेजर हेयर रिमूवल का टारगेट क्रोमोफोर है ना, पिगमेंट है, जी। तो उसको भी लेके हटा सकता है और पिगमेंट बेटर कर सकता है, स्पेशली अगर क्यू स्विच है। तो मतलब पिगमेंटेशन का हल है चेहरे पे। लेकिन हर पिगमेंटेशन को लेजर से नहीं ठीक करते। अच्छा। पहले देखते हैं कि पिगमेंटेशन क्यों हो रही है। जैसे अंडर इंटरट्राइगो है, अंदर है, अगर अंडर आर्म्स में है, गर्दन पे साइड पे है, तो हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का काला हट हो जो लेजर से नहीं मतलब ठीक अलग करना अलग चाहिए। वजूहात होते हैं। बिल्कुल, हर वक्त हर पिगमेंटेशन की वजूहत ढूंढनी चाहिए, सिर्फ लेजर नहीं करना होता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को PCOS होते हैं और उसकी वजह से एक एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है कुछ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, और ये सब स्पेशली फेशियल एरियाज पे। तो जिनको PCOS हैं उनको कोई फ़ायदा होता है लेज़र हेयर ट्रीटमेंट कराने से? क्यों नहीं फायदा होगा? हेयर रिमूवल का कोई इमोशन या दिल नहीं है, जहाँ बाल होंगे उसको जैप अप करेगा। ठीक है। Okay. बट जो वो एक्चुअली सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर क्या परमानेंट होगा, लॉन्ग टर्म होगा। मैंने कहा अगर आप दवाई और इंटरनली इलाज करेंगे PCO का तो नए बाल नहीं निकलेंगे, तो परमानेंट हो जाएगा। अगर सही। आप चाहते, बहुत से लोग बस इलाज ही नहीं करना चाहते, या किसी ने मिस गाइड किया होता है, Always, पड़ोसन भी always. बताएगी, माँ भी बताएगी, सास भी टोटके, टोटके बताएगी, क्या-क्या। और कोई इलाज करने नहीं देंगी। तो फिर ऑब्वियसली नए बाल बनेंगे तो फिर आते रहेंगे 6-6 महीने, फिर टचअप के लिए। PCOS के तो Right? वैसे भी बहुत लॉन्ग टर्म आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है हेल्थ अपनी। तो PCOS का एक मसला नहीं, हेयर रिमूवल, इसके बहुत से मसले हैं। इसका इलाज करना और मेंटेन करना होता है। प्रॉब्लम ये है कि PCOS सब बोलते हैं इसका तो इलाज ही नहीं है, तो बस ऐसे बैठे रहते हैं। नहीं। इसका बहुत इलाज है, बिल्कुल और है। नेचुरल इलाज है। जरूरी नहीं कि दवाइयाँ ही दिया जाए। बिल्कुल। नेचुरल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक चीज़ होती है इंग्लिश में, यानी अपना पूरा रहन सहन, खाना पीना, एक्सरसाइज सब थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, तब वो एंड ठीक इट होता है। रियली बेनिफिट्स। मैंने भी बिल्कुल। नोटिस किया है अपने कुछ जानने वालों में कि ये इससे बहुत फर्क हाँ, पड़ा था लेकिन इनको। अब हम ये जनरेशन, फातिमा कहना है ऐड सब या गो अहेड, कि ये टुडे इज योर डे। जो 30 साल पहले जब मैं पेशेंट को कुछ कह सकती थी, वो आज कह नहीं सकते। एज इन क्यों कह नहीं सकते? जैसे कि पहले बोलते थे कि डॉक्टर इसका दवाई के बगैर कोई हल है, और मैं कहती थी वेट रिडक्शन। जी। आज अगर मैं कह दूं किसी को कि वेट ओहो रिडक्शन, हो वो कहेंगे हो। बॉडी शेमिंग हो गई। ओ गॉड, नहीं आप तो डॉक्टर हैं, आपसे क्या बॉडी शेमिंग। नहीं, ऐसे हुआ है बहुत दफ़ा। आपको मैं किस्से सुनाऊं पूरा। और अब मुझे कहते हैं कि डॉक्टर तसीम आप सोच के बात करें, के बात करें। मैंने कहा ये तो मैं प्यार करती थी पेशेंट से तो कह देती थी, अब मैं थोड़ा सा सोच समझ के बात करती हूँ, नॉट आउट ऑफ लव। ये तो मैंने भी सुना हुआ है कि PCOS में सबसे मेन चीज है अपनी वेट रिडक्शन और हेल्थ। क्या लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स पे यानी कि अंडर लेग्स पे ये हेयर लेज़र रिमूवल करवा सकते हैं? क्या ये सेफ है? ऑफ कोर्स इट्स सेफ, क्यों नहीं करा सकते? आई हैव नो आइडिया कि वो क्यों अनसेफ हो। मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न्स थे कि उसकी जो लेजर बीम्स होती हैं उससे या तो कैंसर कॉज हो सकता है या इनफर्टिलिटी कॉज हो अच्छा, सकती लेट है। मी एक्सप्लेन के लेज़र रेडिएशन नहीं है जैसे एक्सरे, और लेज़र सिर्फ हॉट होता है और अंदर जा भी नहीं सकता। तो लेज़र स्किन के ही अंदर नहीं जाता, हेयर के रूट तक ही नहीं पहुंच सकता है, फगेट के अंदर। यानी एक मैं प्रेग्नेंट औरत के टमी पे भी लगाऊं और मुझे कभी डर नहीं रहा। अच्छा, मतलब प्रेग्नेंट औरतें भी करवा सकती हैं ऑन देयर बेली? सच बात यह है कि ऑफ कोर्स, लेकिन क्या हम करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि अबॉर्शन रेट पाकिस्तान का बहुत हाई है। Right. और कोई भी एक ब्लीडिंग हो गई, कुछ जब गुस्सा आएगा बदनाम, तो आपके डॉक्टर, किसी पे तो गुस्सा उतरना है, तो वो कहेंगे कि डॉक्टर ने हेयर रिमूवल से करा दिया, तो हम लाइक दैट। कहीं भी तो हम वो डॉक्टर अगर आ जाएगी और उसको पता है तो उसको कर देंगे। डॉक्टर्स को, या बहुत हाईली फिजिसिस्ट है जिसको पता है कि नहीं हो सकता है, हाईली एजुकेटेड, मतलब somebody who you can trust। वैसे आम पब्लिक को, हम प्रेग्नेंट औरत को हम कहते नहीं क्या जरूरत है, बाद में आएगा ना। अच्छा, तो बाद में आप करवा देते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कैसे लेजर अंदर जा ही नहीं सकता है, स्किन के तक ही रह सकता है, अंदर सो जा ही नहीं सकता, इनफर्टिलिटी ultrasound थोड़ी है। नो,
एंड सवाल ही कैंसर नहीं। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ है, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो मेरे से पूछ रहे थे ये चीज़ कि अगर हम शादी से पहले करवाना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो शादी से बाद पहले ही करेंगे ना। नहीं वो चाह रहे हम शादी से पहले करवा लें, लेकिन उनको ये था कि अगर side इनफर्टाइल हो गए तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है नहीं है। उनका, जो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? ओके अच्छा सो मुझे पता है कि मुझे आपसे ये नहीं पूछना चाहिए बिकॉज इट्स अ लिटिल अनएथिकल, लेकिन लोगों ने बहुत ये क्वेश्चन पूछा था कि लेज़र हेयर रिमूवल कराने की क्या कॉस्ट होती है अपनी बॉडी के डिफरेंट एरियाज पे। प्लीज कैन यू लेट अस नो समथिंग अबाउट दैट। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ताकि हमारे व्यूअर्स को ये थोड़ा सा पता चल सके कि ठीक है अब छोटा सा पैच है तो 2-5 हज़ार में भी स्टार्ट हो सकता है। जो चिन एरिया के हाँ, जैसे छोटा पीसीओएस सा वालों पैच के है, होते हैं, या हाँ तो ऐसे इतना मतलब इट honestly, स्टार्ट्स एट 5। सच बताऊं, हाँ जी। स्टार्ट से 5। और सच बताऊं कि एक लेज़र जो सपोज 5,000 ले रहे हैं और 3-4 दफ़ा में रिजल्ट दे रहे, वही कोई 1,000 ले और 20 दफ़ा भी करे और रिजल्ट नहीं हो तो वो सस्ता पड़ेगा। या महंगा एग्जैक्टली, सस्ता इज वेरी रिलेटिव। अपना वो कोट आप बता दें अब यहाँ पे। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, बस ये मेन बात है। अच्छा तो डॉक्टर नाखुदा, मेरे पास ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी आस्किंग यू। यू आर सो स्वीट और आपने सारे क्वेश्चंस के इतने अच्छे और इतने सिंपल आंसर्स दिए हैं दैट आई एम लविंग इट। दिस इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि लेज़र हेयर रिमूवल के कॉन्स क्या होते हैं, यानी ऐसे क्या नुकसानात हो सकते हैं, जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात हो सकते हैं, इससे आप हमें थोड़ा सा बताएं। लेज़र हेयर रिमूवल अगर सही जगह पे एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ किए तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ओके अगर आपने गलत एक आदमी को देखे, किसी को एमेच्योर को, कोई जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता गाड़ी दे देंगे और नया नया सीखेगा तो वो एक्सीडेंट कर सकता है। तो ये जब इनएक्सपीरियंस लोग या बहुत अच्छी क्वालिटी का लेज़र नहीं है तो वो उन लोग जला सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास तो डॉक्टर्स है जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है हेयर रिमूवल का। अच्छा तो मुझे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि जैसे हमने बहुत सारी सिटिंग्स कराई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस वाज वन ऑफ देम। एग्जैक्टली ये जब बहुत दफ़ा हमारे पास आएंगे कि हाँ हमने 2 साल से हेयर रिमूवल करा रहे हैं और इतना खर्चा करके आए हैं और इतने पैसे लिए हैं और फिर किसी ने जला दिए, तो वो बिकॉज इनएक्सपीरियंस थे, उन्होंने रॉन्ग लेज़र एक ही लेज़र लेके हर पे नहीं यूज़ हो सकता है, ये की सेटिंग हर पे नहीं हो सकती है, तो हर पेशेंट का आइडियल लेज़र डिफरेंट होता है। अच्छा इसलिए आप लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो पेशेंट है या कंसल्ट कराएं, आपके पास आए। और इसलिए मैं डॉक्टर्स को, मेरे क्लिनिक पे डॉक्टर्स को कहती हूँ कि हेयर रिमूवल करें। Thank you so much. You've been such a doll to answer all of these questions. क्योंकि It was a pleasure, Fatima. Thank you so much. I feel honored honestly because nobody could have done it better than you. So I hope that even my audience gained a lot of information through this. You just need to put your tongue over here now. अच्छा like upper lips. Yeah, that's like upper lip. Now I hope that you guys enjoyed this video as much as I enjoyed shooting it for you guys, and I will catch you guys in my next one. Bye.